डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया वीडियो बना रहे हैं जिसमें आरबीएसई, सीबीएसई दोनों बोर्ड में अनसीन पैसे से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। स्पेशली आरबीएसई में अनसीन पैसेज नोट मेकिंग का पूछा जाता है, जिसमें कुल मार्क्स 4 and 2 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन नोट मेकिंग से संबंधित होता है, जिसमें 4 मार्क्स का एंड समरी विद टाइटल 2 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन में नोट मेकिंग कैसे बना सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और समय पर प्रश्न पूरे हो जाए, इसके लिए पैसे से संबंधित क्वेश्चंस को हमें बोर्ड एग्जाम में एट फर्स्ट कंप्लीट करने चाहिए, वरना लास्ट में टाइम मैनेजमेंट नहीं बैठता है और क्वेश्चन अधूरे रह जाते हैं। अब बात करेंगे नोट मेकिंग से संबंधित। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पर दिए हुए अनसीन पैसेज को केयरफुली हम रीडिंग करेंगे। रीड, पहला पॉइंट इसमें रखा गया है रीड का। अनसीन पैसेज को हम कम से कम 2 बार ध्यान से रीड करेंगे और उसका सेंट्रल आइडिया अपने माइंड में हम लगाएंगे कि ये जो अनसीन पैसेज है वो किस टॉपिक पर आधारित है, किस टॉपिक पर क्वेश्चन बनेंगे। और अनसीन पैसेज को पढ़ने के बाद हम उसका एक टाइटल डिसाइड करेंगे। टाइटल उसको कहते हैं कि जिस प्रकार से अपने टेक्स्ट बुक में किसी लेसन का, यूनिट का नेम रखा जाता है, उसी प्रकार से सेंट्रल आइडियाज को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि सूटेबल टाइटल इसका क्या रखा जाना चाहिए। और उसके बाद नोट मेकिंग बनाएंगे, नोट मेकिंग करेंगे तो सेंटेंस बनाने हैं, फ्रेजेस, तो इसमें हमें सेंटेंस नहीं बनाने हैं। स्पेशली ध्यान रखें इस बिंदु का, सेंटेंस नहीं बनाएंगे, हम अधिक से अधिक फ्रेजेज का यूज करेंगे। दूसरा जो ध्यान रखना पड़ता है वो एब्रीवेशंस कहते हैं संक्षिप्तीकरण। जो अधिक सिलेबी के वर्ड्स होते हैं उनका हम शॉर्ट फॉर्म में उनको लिखेंगे, जो यूनिवर्सल शॉर्ट फॉर्म हो। अपने मन से उनका शॉर्ट फॉर्म हमें नहीं बनाना। एग्जाम्पल के तौर पर एजुकेशन का EDU, गवर्नमेंट का GOV, प्राइवेट का PBT, इस प्रकार से एब्रीवेशंस का हम यूज करेंगे नोट मेकिंग में। वापस थर्ड पॉइंट पे आते हैं, हेडिंग, सब हेडिंग। हम निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार इनके हेडिंग और सब हेडिंग बनाएंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अन्य बुक में भी किसी भी चैप्टर में हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि परीक्षा के दिनों में हम उनको पूरे लेसन्स को, पूरे यूनिट को हम देख नहीं सकते हैं, और उसकी बजाय हम जो नोट्स बनाते हैं उनको यूज में लेते हैं। अधिक से अधिक मार्क्स हम ला सकते हैं और शॉर्ट टाइम में हमारा कंप्लीट कोर्स हो सके। तो उसी प्रकार से
हमारी एफिशिएंसी को देखने के लिए एग्जामिनर डिसाइड करते हैं कि नोट्स बनाने की कला इसमें है कि नहीं है। उसी प्रकार से उसमें हम पूरे के पूरे सेंटेंस नहीं लिखते हैं, केवल हेडिंग और सब हेडिंग और कुछ पॉइंट्स का समावेश करते हुए हम नोट मेकिंग कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं कितना लिखा जाना चाहिए नोट मेकिंग में। नोट मेकिंग में जैसे ये अपनी एक नोटबुक है, नोटबुक का एक फॉर्मेट देखिए, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज। फर्स्ट पेज में हम पूरा नोट मेकिंग में यूज में लेंगे और कंप्लीटली सेकंड पेज का हाफ यानी 1.5 पेज में अपना नोट मेकिंग का काम कंप्लीट होना चाहिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए विद ए समरी। यूं समझ सकते हैं 1/4 1 एंड नोट मेकिंग के क्वेश्चन को हम फॉर्मेट के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले टाइटल या हेडिंग लिख दिया, उसके बाद कम से कम और अधिक से अधिक 3 सब हेडिंग बनाएंगे। फर्स्ट सब हेडिंग जिसमें 2 पॉइंट्स का समावेश हम कर रहे हैं। फर्स्ट लिख के सब हेडिंग फर्स्ट हो गया और फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट सब हेडिंग का लिखेंगे तो 1.1 में पहला पॉइंट लिख देंगे। फिर दूसरा पॉइंट है तो 1.2 यानी पहले का दूसरा पॉइंट। उसके बाद सब हेडिंग सेकंड, इसमें 3 पॉइंट्स का समावेश कर रहे हैं, उसको इस प्रकार से लिखेंगे 2.1, 2.2, 2.3। 3 पॉइंट्स इसमें हम बना सकते हैं, बना रहे हैं। और साथ में तीसरा सब हेडिंग यदि लेना पड़े तो सब हेडिंग थर्ड का फर्स्ट पॉइंट 3.1, 3.2, 3.3। यहाँ एक और स्पेशल बात समझें, यदि हम और अधिक जानकारी क्लियर करना चाह रहे हैं, सूचना क्लियर करते हैं, तो थर्ड पॉइंट का सब हेडिंग जो है उसका तीसरे पॉइंट पे एक और सब पॉइंट बनाना चाहे तो 3.1 सब पॉइंट एक और हम बना सकते हैं। अधिकतम 3 सब हेडिंग बनाएंगे और उसमें भी सब हेडिंग में अधिकतर 3 पॉइंट का समावेश हम करेंगे। इससे हमारे 4 मार्क्स आरबीएससी में कंप्लीट होते हैं। ये अब इसमें विशेष तौर से क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जो ये सब हेडिंग और पॉइंट्स या सब पॉइंट्स बनेंगे उसका सीक्वेंस क्या चलेगा, उसमें हम ध्यान रखें कि जहां से पहला पॉइंट हो गया वहां से नहीं लिखेंगे, उनके बीच में बराबर गैप। फर्स्ट सब हेडिंग में हम गैप रखा वही सेकंड में और वही गैप थर्ड में रखेंगे। और जहां से उस गैप के बाद पॉइंट्स में भी ये ध्यान रखेंगे, सब पॉइंट्स में भी ये ध्यान रखेंगे। तो इसका फॉर्मेट इस प्रकार से बनेगा, सीढ़ी नुमा, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से सब हेडिंग हो गया, यहाँ पॉइंट होगा, यहाँ पे सब पॉइंट होगा। इस प्रकार से इनका सिस्टम चलेगा। तो ये फॉर्मेट नोट मेकिंग का कंप्लीट हो गया। इसके आधार पर हम अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नोट मेकिंग के बाद हम बात करेंगे समरी की, जो कि आरबीएससी के सिलेबस में 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। समरी बनाते समय किन किन बिंदु का हमें ध्यान करना पड़ेगा वो समझिए। एट फर्स्ट, जितने वर्ड्स या पैराग्राफ्स पैसेज में होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 300
वर्ड्स का एक पैसेज है। उस पैसेज का वन थर्ड हम समरी में यूज करेंगे। 3 पैराग्राफ इसमें आए हैं, तो एक पैराग्राफ में हमारे समरी के सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए। और या 300 शब्दों का 300 वर्ड्स का पैसेज है, तो 100 वर्ड्स में हमारी समरी कंप्लीट होगी। इसका स्पेशली ध्यान रखें। और कुछ बिंदु और बचे हैं जिस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। फर्स्ट, टाइटल, सूटेबल टाइटल दे देना है उस पैसेज का। टाइटल ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 1 शब्द 2 शब्द या अधिकतम 3 शब्द में टाइटल कंप्लीट हो जाना चाहिए। टाइटल को पूरे कैपिटल लेटर्स में लिखें। यूज ऑफ सेंटेंसेज, नोट मेकिंग में हम सेंटेंसेज का यूज नहीं करते थे, फ्रेजेज का यूज करते थे। यहाँ पर फ्रेजेज का यूज नहीं करना है, नो फ्रेजेज यूज। और कंप्लीट सेंटेंस बनाने हैं। सेंटेंस में यह नहीं कि पैसेज से उतार दें, पैसेज से न उतारें। यूज ऑफ सिमिलर वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स का यूज करें। साथ में ओवन थॉट्स, उसको समझ के अंडरस्टैंडिंग करके अपने विचार अपने शब्दों में समरी लिखें। और 5वां बिंदु, नो एब्रिवेशंस, एब्रिवेशंस का यूज भी हमें नहीं करना है, फ्रेजेस का यूज नहीं करना। इनका यूज हम नोट मेकिंग में करते। एब्रिवेशंस मीन संक्षिप्त शब्द। इस प्रकार से नोट मेकिंग में हमने समझा था EDU यानी एजुकेशन, PVT मीन प्राइवेट। तो इस प्रकार से ये एब्रिवेशन है, ये नोट मेकिंग में यूज करते हैं, इसमें हम इनका यूज नहीं कर सकते। और फ्रेजेस का यूज नहीं करते हैं। सिमिलर वर्ड्स, एक ही प्रकार के यानी जिसको हम हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं, वैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। और हमारा समरी जो है वो कंप्लीट करें 1/3 में। इस बात का स्पेशल ध्यान रखें।